बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। हाँ बंधुओं, देखिए, गृहस्थ आश्रम में यदि सुख चाहिए तो बच्चे संस्कारवान चाहिए, अच्छे चाहिए, भगवत चरणार बिंदों से जुड़े हुए चाहिए, माता पिता का आदर करने वाले चाहिए। और यदि माता पिता डांट दें तो बच्चों को बुरा नहीं मानना। जिन बच्चों को पिता और माता की डांट फटकार बुरी लगती हो, समझना चाहिए कि ये बच्चे कुमार्गी हो गए, ये भटक गए, ये तुम्हारे बस में नहीं बचे, ये भटक रहे हैं। और जो बच्चे भटकेंगे वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए अब जैसे गणेश जी महाराज जी को देख लीजिए, श्रावण का महीना चल रहा, सुंदर श्रावण का महीना, कितना पावन निर्मल। भगवान विष्णु आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को शयन कक्ष में चले जाते हैं मेरे नारायण। और नारायण जब शयन कक्ष में चले जाते हैं तो फिर आषाढ़ के बाद कौन सा महीना आता भाई? श्रावण। उस श्रावण के महीने में सारी जिम्मेवारी किसके हाथ में है? श्री गणेश जी महाराज जी के पास। और गणेश जी महाराज जी क्या है? विष्णु भगवान की बुद्धि है गणेश जी महाराज। तो ये पूरा श्रावण का महीना गणेश जी महाराज जी का ही है। इसलिए इसमें शिव पूजन हो, शिवार्चन हो, शिव महापुराण की निर्मल कथा हो, शिव भक्ति हो, और शिव मंदिर में लोग जाएं, शिव मंदिर में बेलपत्री चढ़ावें और शिवलिंग के द्वारा भगवान शंकर को हर प्रकार से संतुष्ट करें अपनी पूजा से, अपनी भक्ति से, भगवान शिव के नाम से, भगवान शिव का नाम से। बड़ा सुंदर श्रावण में शिव महापुराण की कथा हो। अभी देखिए हमारे इसी नगर में सरखारी में शिव महापुराण की कथा है, इसी 30 तारीख से है। हमारे वकील साहब हैं श्री राम प्रकाश तिवारी जी, और हमारी मैया हैं सरोज तिवारी। वो कितना सुंदर भाव के साथ इस सुंदर पावन शिव पुराण की कथा सुनने जा रहे हैं। तो ये श्रावण का महीना है, ये श्रावण का महीना समझ लीजिए गणेश जी का ही महीना है। और जो भादव आने वाला वो किसका महीना है? भादव का जो महीना है वो है भोले भंडारी की देख रेख वाला। क्योंकि हमारे सब देवता संरक्ष में हैं और पृथ्वी में निवास करने वाले देवता, पृथ्वी में कौन से देवता निवास करते हैं? देव महादेव। भोलेनाथ कहाँ रहते हैं? कैलाश में। विष्णु भगवान कहाँ? बैकुंठ में, क्षीर सागर। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में, देवराज इंद्र इंद्रलोक में। सब देवताओं के स्थान अलग अलग हैं, लेकिन भोले शंकर कहाँ रहते हैं? हमारे भोलेनाथ रहते हैं इसी पृथ्वी पर, कैलाश पर्वत पर। तो श्रावण का महीना किसका? श्री गणेश जी महाराज। तो जो लोग श्रावण के महीने में शिवार्चन करते हैं, शिव महापुराण की कथा सुनते हैं या कथा कराते हैं या उसमें सहयोग करते हैं, तो समझ लेना उनके ऊपर गणेश जी की बड़ी कृपा होने वाली है। और गणेश जी महाराज जी क्या करते हैं? सुमुक्षयी कदंतस्य कपलो गजकर्णका लंबोदरस्य विष्णु विघ्ननाशो विनायकः। सारी विघ्न बाधाएं, चाहे वो गृहस्थी की विघ्न बाधाएं हो, स्वास्थ्य की विघ्न बाधाएं हो, व्यापार की विघ्न बाधाएं हो, पारिवारिक विघ्न बाधाएं हो, पति पत्नी की विघ्न बाधा। आजकल सबसे ज्यादा समस्या है पति पत्नी में बड़ा विवाद चल रहा है। पुत्र और पिता की विघ्न बाधा हो, बाप और बेटी की विघ्न बाधा हो, कोई भी विघ्न बाधा हो, सारे विघ्नों को हरने वाले गौरी पुत्र गणेश काटे सकल कलेश। सारे कलेश काटते हैं भगवान शंकर के सुपुत्र हमारे गणेश जी महाराज। इस कारण से भोलेनाथ के जो प्रिय पुत्र हैं, और ये प्रकट हुए, भोलेनाथ के पुत्र क्या प्रकट हुए भाई? कैसे? माता पार्वती ने अपना जो मैल इकट्ठा किया, नहाते 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 इकट्ठा किया और उससे आदिशक्ति जगदम्बा ने उसका एक पुतला बनाया उसी का, और उसमें जीव डाल दिया। तो गणेश जी महाराज जी प्रकट हो गए, स्वयं विष्णु भगवान गणेश जी के रूप में। पंचायत, जो पंचायत है ना देवताओं की, पंचायत श्री गणेश जी महाराज जी। इस कारण से गणेश जी अपने माता पिता की कितने आगे भाई। सबकी बुद्धि कौन ठीक कर सकता? सबकी विघ्न बाधाएं कौन हर सकता है? जिसकी बुद्धि स्वयं अच्छी हो,
तो गौरीपुत्र गणेश जी क्या हैं? ये विघ्नों को हरने वाले हैं और बुद्धि के दाता हैं, बुद्धि देने वाले हैं, बुद्धि सुधारने वाले हैं, बुद्धि पर कंट्रोलिंग करने वाले हैं। इसलिए गणेश जी का महीना है, श्री गणेश जी महाराज जी का महीना है। तो इसमें भगवान शिव के चरित्रों का, भगवान शिव पूजा का, शिव मंदिरों में जाकर के शिवार्चन करना चाहिए। तो गणेश जी महाराज बड़े प्रसन्न होते हैं। अच्छा समझ लीजिए, अगर आप किसी के माता पिता की पूजा करेंगे तो बेटा प्रसन्न होगा कि नहीं होगा? अगर आप किसी की माँ की पूजा करेंगे, किसी के बाप की पूजा करेंगे, उसके पूरे परिवार का आदर करेंगे तो क्या होगा? तो समझ लीजिए फिर कौन प्रसन्न होगा? उनका बेटा प्रसन्न होगा, उनका पुत्र प्रसन्न होगा। तो गणेश जी महाराज जी अपने पिता और माता के आज्ञाकारी बेटे हैं। गणेश जी महाराज जी की पूजा इसलिए सबसे आगे होती है। कई लोग तीर्थ धाम करते हैं, करना चाहिए, अच्छा है। चित्रकूट जाना चाहिए, बनारस जाना चाहिए, प्रयागराज जाना चाहिए, अयोध्या जाना चाहिए, मथुरा वृंदावन जाना चाहिए, जगन्नाथ धाम जाना चाहिए, द्वारकाधीश जाना चाहिए, सब कहीं जाना चाहिए। लेकिन सबसे पहले जाने के पहले अपने माता पिता के प्रभाव को भी जानना चाहिए। अपने माता पिता का पावर समझो। जब तक ये प्रसन्न नहीं होंगे तुम्हारी पर कोई प्रसन्न नहीं हो सकता। अगर आपको माता पिता की सेवा अच्छी नहीं लग रही, आपके घर में रामायण के 5 दोहे पढ़े जा रहे हैं, अगर आपको 5 दोहे अच्छे नहीं लग रहे, आपको मंदिर जाना अच्छा नहीं लग रहा है, आपको भजन करना अच्छा नहीं लग रहा है, आपको पूजा करनी अच्छी नहीं लग रही, तो समझ लेना चाहिए कि आपका भविष्य अच्छा नहीं है। आप भटक जाएंगे, चाहे काम से भटकें, चाहे क्रोध से भटकें, चाहे लोभ से भटकें, चाहे ईर्ष्या से भटकें, चाहे बीमारी से भटकें, चाहे अंतर कलह से भटकें, चाहे विवादों में भटकें, भटक जाए। और भटक जाएंगे तो पक्का के परेशान हो जाएंगे। इसलिए भैया सबसे हम निवेदन करना चाहते हैं कि माता पिता को सर्वोपरि। भगवान श्री राम जी को देखिए, अब गणेश जी महाराज जी ने तो अपने माता पिता की परिक्रमा कर ली थी, तो आज सबसे पहली पूजा गणेश जी की होती है। चाहे कोई अनुष्ठान कराइए, चाहे छोटा सा छोटा पूजा का काम हो। अरे जब शादियां होती हैं ना, जो करैया चढ़ाई जाती है, तो शंकर जी का कलश रखो ना रखो, विष्णु भगवान का रखो ना रखो, देवी जी का रखो ना रखो, लेकिन गणेश जी का कलश जरूर रखा जाएगा। क्यों? कि हमारे इस भंडारे में, हमारे किसी अनुष्ठान में कोई विघ्न बाधा नहीं आनी चाहिए। कौन बचाएगा विघ्न बाधाओं से? गौरी पुत्र गणेश सारी विघ्न बाधा दूर करते हैं। अपने माता पिता का आदर करें। अगर माता पिता कहें टाइम से जगिए, तो जानते हो बच्चों का काम है तुरंत जागरण होना चाहिए। माता पिता जी कहें उठाओ पुस्तक पढ़ो, और पुस्तक से पढ़ना चाहिए। माता पिता कहें स्नान करो, स्नान करो। माता पिता कहें पूजा कर लो थोड़ी देर के लिए, 10 मिनट के लिए, तो अपने जो घर में मंदिर बना है ना, वहां पूजा कर लो। अगर वो कहें सोमवार को, मंगलवार को, शनिवार को चले जाओ भाई, मंगल शनिवार को हनुमान जी के मंदिर थोड़ी चल करके वहां दर्शन करने जाओ, सोमवार को भोलेनाथ के मंदिर में दर्शन करने जाओ। माता पिता की आज्ञा पालन करोगे तो जिस मंदिर में जाओगे वो देवता तुम्हारे ऊपर सबसे पहले प्रसन्न हो। तुम अपने आप गए हो वो अलग बिंदु है, उसका फल है अलग है, लेकिन माता पिता के कहने से यदि आप मंदिर जाते हो, मंदिर में पूजा करते हो, घर में पूजा करते हो, माता पिता के कहने से टाइम से जगते हो और विरोध नहीं करते, अंदर से बुरा नहीं लगता। कई बच्चों को देखते हैं कि अगर माता पिता ने कह दिया बेटा ऐसा करो, तो वो मुंह बनाते हैं, झुंझलाते हैं। अगर वो मुंह बनाएंगे, झुंझलाएंगे, तो समझ लीजिए फिर बुद्धि भी झुंझला जाएगी, गणेश जी की कृपा भी दूर हो जाएगी आपसे। इसलिए बंधु हम सबसे कहना चाहते हैं अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करिए। श्री राम जी ने देखी, श्री राम जी हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम प्रातःकाल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नावहि माथा, पहले माता पिता को प्रणाम करते थे, गुरु को प्रणाम करते थे, और भगवान थे। श्री नारायण का स्वरूप है श्री राम, श्री नारायण का स्वरूप है श्री कृष्ण,
श्री नारायण का स्वरूप है परशुराम, अपने माता पिता की कितने आज्ञाकारी हैं। इस कारण से यदि हमारे बच्चों को, चाहे वो हमारे बच्चे विद्यार्थी हों, चाहे हमारे बच्चे व्यापारी हो, कर्मचारी हों, कोई भी हों, जीविकापार्जन के क्षेत्र में लगे हुए हों, चाहे वो वकील हों, चाहे वो डॉक्टर हों, चाहे वो मास्टर हो, कुछ भी हो, आप धन जरूर ज्यादा कमा सकते हो जो माता पिता ने नहीं कमाया। मानते हैं कई बच्चे ऐसे हैं जो माता पिता से ज्यादा धनार्जन करने में क्षमता है उनके पास, लेकिन धर्म के क्षेत्र में तो माता पिता ही आगे रहेंगे। जब तक माता पिता प्रसन्न नहीं होंगे तब तक समझ लेना कुछ भी ठीक हो रहने वाला नहीं है और आपको पूरा सुख मिलने वाला नहीं है। इसलिए माता पिता का ध्यान रखना चाहिए सभी लोगों को। अपने माता पिता को संतुष्ट करिए, माता पिता को प्रसन्न करिए बंधुओं, और इसमें आपका कल्याण होगा, आपका कल्याण होगा। और फिर आपका लोग उदाहरण देंगे, भाई देखिए वो कितने अच्छे बच्चे हैं, अपने मताई बाप की कैसी आज्ञा का पालन करते। भैया 6 बजे जगाते, लौट के उत्तर नहीं देते, तुरंत बच्चे खड़े हो जाते हैं, माता पिता के चरण छूते हैं और माता पिता जैसा कहें वैसा करते हैं। यदि ऐसा करोगे तो ये श्रावण का महीना है, और श्रावण का महीना श्री गणेश जी का महीना है, और इस माह में जो भी आप करोगे गणेश जी बड़ी प्रसन्न हो जाएंगे। माता पिता के चरण दाबोगे, माता पिता की आज्ञा का पालन करोगे, रोज घर में रामायण पढ़िए। माता पिता की सेवा करने का बल कहां से बढ़ेगा? रामायण से। रामायण पढ़ोगे प्रतिदिन 5 दोहे रामायण पढ़ो। थोड़ी देर के लिए पढ़ाई बंद कर दीजिए, मोबाइल बंद कर दीजिए, टीवी बंद कर दीजिए, रामायण के 5 दोहे पढ़िए। 5 दोहे 10 मिनट भगवान का नाम संकीर्तन करिए, तो देखना फिर आपका क्रोध का बल घटेगा, लोभ का बल घटेगा, आलस का बल घटेगा, अविद्या का बल घटेगा। वो बढ़ेगा किसका? साहस का, विद्या का, विनम्रता का, विवेक का, धर्म का, विद्या, ये सारे बल बढ़ेंगे। आपकी बुद्धि अच्छी हो जाएगी। जैसी अच्छी बुद्धि होगी अंदर से उतनी अच्छी शुद्धि होगी, और जितनी अच्छी शुद्धि होगी आपका मन लगेगा, आपके ऊपर प्रभु कृपा रहेगी, आप आनंद में रहेंगे। अगले एपिसोड में फिर हम आपसे मिलते हैं भैया, और यही निवेदन पुनः करना चाहते हैं, आप लोग अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करें। माता पिता कुछ भी कहें बुरा मत मानिए, बिल्कुल बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करिए, सवेरे जगिए। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो।